Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home, my dear students. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत लंबे समय के बाद में हम सब लोग एक साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारी इस क्लास में। तो केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए लेकर के आए हैं माय डियर। जो भी चल रहा था उससे आगे हम अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ आज पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, ओके। और पाउली एक्सक्लूजन लॉ के बारे में क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। कब इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया? इन 1925 द रशियन साइंटिस्ट वोल्फगांग पाउली gives a law to determine all the four kind of quantum numbers for two different electrons in an orbital of an atom। तो आज हम बात करने वाले हैं 1925 को पाउली ने अपना एक लॉ दिया था। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑल फोर क्वांटम नंबर्स होती हैं उनके बारे में इन्होंने बात की। क्या बात करने वाले हैं, तो हम चलते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा करके दे देना चाहता हूँ। सपोज दैट आपके पास में 1s2 है, कोई एक स्पीसीज है 1s2, ओके। इसको लॉक कर लीजिए पूरी तरह से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको ये भी दिख रहा होगा कि s सब सेल में है, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि पहली सेल है। तो जब हम यहाँ पर चलते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर लेते हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और इधर फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन की हमने सिचुएशन बना ली। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ। पहला फर्स्ट के लिए कर ले और दूसरा सेकंड के लिए कर ले, और हमने यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो n की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास में 4 टाइप की जो है क्वांटम नंबर होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है, एंड इन द लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर होती है। समझ में आया? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं। फिर उधर चलते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने कहा है यहाँ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा सेल नंबर के बारे में बताती है। तो सेल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल नंबर यहाँ 1 है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं एल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला हमारा वर्क करता है SPDF 0 1 2 3। तो यहाँ S की वैल्यू, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो S सब सेल में है, और S सब सेल के लिए यहाँ पर हमारी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी वो होगी 0। और जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा अपने आप ही 0 होती है। अब बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए S सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, ये रहा है वो एक ऑर्बिटल, और उस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वहां पर 2 1 2, ओके स्टूडेंट्स। और ये है हमारा पहला इलेक्ट्रॉन, ये दिस वन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होती है। तो ये आपने जो है 4 की 4 क्वांटम नंबर यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, l कैलकुलेट करेंगे और m भी कैलकुलेट करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है 1 है। एक बार फिर से l की वैल्यू फिर से SPDF 0 1 2 3। तो S सब सेल है, वैल्यू होगी 0। m के लिए वैल्यू क्या आने वाली? जब l 0 है तो m भी हमेशा 0 होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 ही होगी। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए चलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन S सब सेल, और S सब सेल में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और सेकंड की है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ये आपके जो है दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने ये कैलकुलेट करके बताई है आपको क्वांटम नंबर। तो आपने ये देखा होगा यहाँ पर कि स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यूज हैं, 3 क्वांटम नंबर्स हैं, वो आपस में सेम है, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। यही बात बताई वोल्फगांग पाउली ने। यही है इनका पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी स्पीसीज में या किसी भी एटम में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 की 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। यही मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। नो सेट
of quantum numbers can have all the 4 quantum numbers same. If 3 quantum numbers will same, अगर 3 quantum number same होंगी भी, then 4th quantum number definitely will be different. This law is known as Pauli's exclusion law. अगर पहली 3 quantum number अगर same आ भी गई, जैसे यहाँ पर आई हैं, तो 4th quantum number हर हाल में different आनी है. ये है Pauli's exclusion law. आप ये स्पीसीज के लिए नहीं, आप 4f7 के लिए चले जाइए और 4f7 में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आप थर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो और फोर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो. 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले लो. 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की आप निकाल के देखिए. मैं दिखाता हूं आपको. लीजिए अभी लीजिए. आप कह रहे हो 4 थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड के लिए लिख लीजिए यहां पर. और फिर कह रहे हो आप 4 फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी देख लीजिए आप. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप चलेंगे, इसको आप लॉक कर लीजिए, इसे हटा दीजिए यहां से. तो आप एन के लिए जाएंगे. जब एन के लिए, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, उसकी वैल्यू 4 है. एल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला SPDF 0 1 2 3. कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सी सब सेल है? F सब सेल है, और F सब सेल में एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी 3. ठीक है. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए F सब सेल बना लीजिए. F सब सेल की जो शेप होती है किस तरह की होती है? कॉम्प्लेक्स शेप होती है. ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं. ये लीजिए 7 ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7. और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -L to +L होती है. -L की वैल्यू कितनी है? 3. तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3. जब आप यहाँ चेक करेंगे अच्छे से, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जब आप देखेंगे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपकी कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं? थर्ड के लिए. तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लॉक कर दीजिए -1. ओके. इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए वैल्यू होगी प्लस के हाफ. तो आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपने निकाल ली क्वांटम नंबर. अब चलते हैं फोर्थ के लिए. तो एन की वैल्यू चेक कर लें आप. एन की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी. एल की वैल्यू फिर से SPDF 0 1 2 3. F सब सेल है, F सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी आपकी 3. ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप फिर से F ऑर्बिटल बना लीजिए, F सब सेल बना लीजिए. F सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं 7. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास? 7. 1 2 3 4 5 6 7. कहाँ से क्या होता है फॉर्मूला? -L to +L. तो -L की वैल्यू कितनी है? 3 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3. अंडरस्टैंड. और यहाँ इस बार आप कह रहे हो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये लॉक कर दीजिए. और एल की वैल्यू 0, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो +12. तो मैंने फिर से आप देख लिए यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट है. इस बार देखें ये और ये तीनों सेम है, लेकिन इस बार ये वाली क्वांटम नंबर्स डिफरेंट है. समझ में आया? तो ये है आपका पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ. किसी भी एटम के अंदर जो है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, वो हमेशा डिफरेंट होती है. ये बात बताई थी पाउली. 1925 को इन्होंने अपना हिला दिया था. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ. अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के लिए चलते हैं. नेक्स्ट लॉ हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है. आज आपकी ये पहली क्लास है, तो थोड़ा सा बस एक लॉ और मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो चलते हैं. इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड्स रूल. ठीक है. फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है जी. ये लॉ है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है. क्या कहता है ये? इनकी भी अपनी एक बात है. ये कब आया था? ये भी 25 को ही आया था, 1925 को. हुंड्स रूल भी और पाउलीज एक्सक्लूजन, दोनों ही देखिए क्या इत्तेफाक है, 1925 को आया. ठीक है. अभी हमारा क्या दिखे? एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है. ठीक है. इसके बाद धीरे धीरे जो है
और आगे चलते हैं, फिर पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स आ जाएगा, उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कोई भी वीक नहीं है, लेकिन आप जो है टॉपिक टू टॉपिक सब कुछ अच्छे तरीके से लर्न करते रहें। तो ये क्या कह रहे हैं जी, इसमें जो है ये कुछ अपनी बात बताने की कोशिश करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराएंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, सही रूल क्या होगा उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसे एक तरफ आप लिख लीजिए राइट और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए रॉन्ग। एक तरफ राइट है तो दूसरी तरफ रॉन्ग है। क्या है, जैसे कोई स्पीसीज है, मान लीजिए कि हमने ले लिया 3D8, तो 3D8 को हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी सबसेल है, तो डी सबसेल आप बना लीजिए। किस तरह की होती है डी सबसेल, और डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं इन डी सबसेल, 1 2 3 5 डी सबसेल। तो राइट इधर लिखा हुआ है, रोंग उधर लिखा हुआ है, इधर भी बना लीजिए आप डी सबसेल, ये लीजिए, ठीक है। तो रोंग को आप 8 इलेक्ट्रॉन से डी सबसेल है तो किस तरह लिखोगे, ये रोंग है तरीका, ये रोंग है, ठीक है। तो फिर राइट क्या है, राइट ये है, ये है, ये है। क्या बताया, द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कैन नेवर बी कंप्लीटेड व्हेनेवर one इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एंटर इन ईच एम्प्टी ऑर्बिटल। यानी कि पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की जब तक नहीं हो सकती जब तक कि खाली पड़े हुए एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। आपने यहां पर पहले की पेयरिंग करा दी जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in the orbital of an atom can never be proceed, can never be take place, can never be completed whenever one electrons is not enter in each empty orbital, जब तक कि खाली पड़े हुए एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना पहुंच जाए। दिस रूल इज नोन एज Hund's rule for of maximum multiplicity। मैं एक बार फिर से आपको समझा देना चाहता हूं, सपोज दैट आपके पास में 4f12 है, इसका मतलब क्या है, F सबसेल में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो F सबसेल आप बना लीजिए, F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। इधर राइट लिखेंगे तो दूसरी तरफ रॉन्ग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 7, ये लीजिए, बना लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, रॉन्ग पे चलिए, 12 हैं, 2 8 10 12। ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है तरीका, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको ये कहना है कि पेयरिंग, आप पेयरिंग कर रहे हो, ये पेयरिंग ही तो हो रही है, ये पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं, ऐसे पहले पेयरिंग नहीं करेंगे। द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कैन नेवर बी प्रोसीड व्हेनेवर one इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एंटर इन ऑल द एम्प्टी ऑर्बिटल, जब तक कि खाली पड़े हुए हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। तो 12 में कैसे भेजेंगे, 1 2 3, देखिए खाली पड़े हुए पहले एक एक भेजेंगे, 4 5 6 7, फिर पेयरिंग करेंगे 8 9 10 11 12, ये राइट है। The pairing of the electrons in an orbital of an atom can never be proceed whenever one electrons is not enter into each empty orbital. This rule is known as Hund's rule for maximum multiplicity। ठीक है, दो रूल मैंने आज आपको बताए हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ और Hund's rule for of maximum multiplicity। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस क्लास में केवल इतना ही रहने दीजिए। आज ये आपकी पहली क्लास है, आगे आने वाली क्लासेस में और आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।